too, Jay. This one. सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जय कुमार प्रसाद पे लगाए आरोप सब सही हैं। दिस कोर्ट sentences Jay Kumar Prasad to 7 years rigorous imprisonment. सो सॉरी यार, जल्दी जल्दी में गीजर बंद करना भूल गया था। अगर मेरा ध्यान नहीं जाता ना तो धमाका पक्का था। ऑफिस से घर भागना पड़ता और सोसाइटी वाले हंगामा करते अलग। थैंक्स यार, अब रूममेट होने का कुछ तो फायदा है। यार राइट। हे, पार्था ने मीटिंग रखी, बुलाए, लेट्स गो। मिलन, श्रीराम, मैं चाहता हूं तुम्हारी टीम ही इस क्लाइंट पे काम करे। देखो, टीआर की पिच करके ये बात पक्की है, लेकिन ये अकाउंट हमें मिलना चाहिए। कोई बजट कितने तक का है? क्लाइंट बड़ा है, एनुअली 10 करोड़ तक जाएगा। और नेगोशिएशन के क्या चांसेस है? जहां तक मैं जानता हूं, टीआर के 8.5 करोड़ से कम कोट करेगी। दैट मीन्स हमारा कोटेशन उनसे कम होना चाहिए। एक काम करो, 8 करोड़ से शुरू करो और 7.25 करोड़ में डन करो, लेकिन इससे कम नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर योर टीम कैन क्रैक द डील। डेफिनेटली। मैंने ये खत आपको इसलिए लिखा है कि शायद आप नहीं जानते कि आपकी कंपनी का एक एम्प्लॉई अपना असली नाम छुपाए हुए है। वो एक क्रिमिनल है, पैरोल पर बाहर आया है, तब से फरार है। उसका नाम है मिलिंद रेगे। बाहर आते ही उसने अपना नाम और आइडेंटिटी बदल दी। उसका असली नाम है जय कुमार प्रसाद। And this one too, Jay. This one. This court sentences Jay Kumar Prasad to 7 years rigorous imprisonment. अगर आपको लगता है कि ये मजाक है तो नीचे लिखी वेबसाइट पर चेक कीजिए, सच पता चल जाए।
पीके&डी ग्रोथ के जनरल मैनेजर देवेंद्र पार्थसारथी का सर चकरा गया था 1 साल से उनकी कंपनी में काम कर रहे मिलिंद रेगे के बारे में, एक ऐसे एम्प्लॉय के बारे में जिसकी काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। उसके बारे में उन्हें एक बेनाम खत मिला। उस खत के मुताबिक मिलिंद जेल से फरार एक मुजरिम था और उसने अपनी पहचान बदल ली थी। क्या यह किसी जुर्म की सच्ची दस्तक थी या फिर किसी का कोई मजाक? यस पार्था, क्या हुआ? आवाज इतनी टेंस क्यों थी? हाँ, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। तुम मिलिंद को कब से जानते हो? मिलिंद को 10 महीने से। यहाँ ज्वाइन होने के 2 महीने बाद से वो मेरा रूममेट है। मिलिंद रेगे, MBA फ्रॉम पुणे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एड्रेस पुणे का है, किसी दूर के रिश्तेदार का। माँ बाप दोनों 12 साल पहले गुजर चुके हैं और तब से किसी अंकल और आंटी के साथ रहता आया है। ये सारी इंफॉर्मेशन सच है? हाँ, आप यही सब तो उससे मुझे पता है, लेकिन बात क्या है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये लेटर पढ़ो। इस लेटर के मुताबिक मिलिंद रेगे का असली नाम है जय कुमार प्रसाद और ये है उसका असली चेहरा। क्या लगता है, सच होगा? विश्वास नहीं होता है, खुद भी प्रैंक। आई मीन, इस लेटर में ना तो नाम है, ना एड्रेस है, ना सिग्नेचर और ना ही कोई तारीख। ऑलराइट, थोड़ा टेंशन में आ गया था तो सोचा तुमसे बात कर लूं। तुम उसके काफ़ी करीब हो और उसके रूममेट भी हो। देखो श्रीराम, अभी उससे कोई बात मत करना। ओके। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन ये लेटर, ये फोटोग्राफ, विश्वास तो नहीं होता लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। मिलिंद प्रोफेशनल, इफिशिएंट है, रिलायबल है, इसलिए मैं उससे सीधे सीधे पूछताछ भी नहीं कर सकता। मैं इन्वेस्टिगेट करवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। मिलिंद, हाँ? तू किसी जय कुमार को जानता है? जय कुमार प्रसाद? नहीं तो, कौन ही है? नहीं जानता ना? इट्स ओके, मुझे लगा शायद जानता होगा। लेकिन ये है कौन, ये तो बता। और अचानक से सवाल क्यों? अरे है कोई मेरे जान पहचान वाला, सोचा तू भी जानता होगा उसे। आर यू क्रेजी श्रीराम? कहना क्या चाहता है तू? कुछ नहीं। पिछले 1 साल में हमारे 12 लोगों की टीम मेंबर्स ने आपके कॉल्स हैंडल किए, लेकिन अब हमें ये टीम बढ़ानी होगी क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ कॉलर्स भी बढ़ रहा है। कॉस्ट भी बढ़ेगा पर मार्जिनली। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। सॉरी एवरीबॉडी, मैं लेट हो गई। बैंगलोर और ट्रैफिक है ना, सॉरी एवरीबॉडी। सॉरी। इट्स ओके। जाहिर है कि सर्विस प्रोवाइडर्स और क्लाइंट्स के बीच में ये एक इशू बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके और हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को नजर में रखते हुए ये फासला तो हमें कम करना ही होगा, राइट? हेलो मिलिंद, मिलना है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, आधे घंटे में पहुंचाऊं तुम्हारे ऑफिस? नो, मैं तुम्हारे ऑफिस के पास नहीं हूँ। एक काम करते हैं, MG रोड पर मिलते हैं कॉफी शॉप में। एंड यू हैव 10 मिनट्स, ओके? ठीक है, अभी पहुंचता हूं। हाय रेनू। हाय। सीधे मुद्दे पे आती हूँ।
मैंने यहाँ तुम्हें किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए नहीं बुलाया है। फिर 3 महीने हो गए मिलन, तुम्हारी तरफ से कोई पहल ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहल कर देती हूँ। अजीब लगेगा बट इट्स ओके, लड़की होकर भी मैं प्रपोज कर रही हूँ। बॉस, कभी फैंटेसाइज किया था कि एक लड़की तुम्हें ऐसे प्रपोज करेगी? थैंक यू। 6th कॉफी डेट मिलन, कब तक वेट करूँ तुम्हारे हाँ या ना का? चलो मैं ही प्रपोज कर देती हूँ। Will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स है and your time starts now. रेनू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही ना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी या अभी भी है? जो भी है whatever, tell me. तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो रेनू। Come on मिलन, तुम क्या हम भी के खंडर हो जिस पर रिसर्च करनी पड़ेगी? मेरा एक अतीत है। Wow, tell me. No, let me guess. तुम कोई और हो। नाम और चेहरा बदल के जिरे हो, है ना? Don 1, Don 2, डबल रोल। बहुत फिल्में देखी है मैंने डबल रोल की। Sorry. Tell me, what is your past? मिलिंद रेगे का एक अतीत था और वो अतीत क्या था ये कोई नहीं जानता था। क्या ये वही अतीत था जो एक बेनाम खत की सूरत में कंपनी के जनरल मैनेजर तक पहुंचा है? क्या अतीत से छिपते फिरते मिलिंद को उसका ही अतीत ढूंढते ढूंढते आ पहुंचा है? क्या मिलिंद रेगे ही जय कुमार प्रसाद है? I just want to Jay. Yeah, sure. जैसे कि डिफेंडेंट जय कुमार प्रसाद ने कहा कि उन दोनों के बीच जो हुआ है वो उनकी मर्जी से हुआ, ये सच नहीं है। सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जय कुमार प्रसाद पे लगाए आरोप सब सही हैं। दिस कोर्ट sentences जय कुमार प्रसाद to 7 years rigorous imprisonment. क्या था जय कुमार प्रसाद का सच और उसका मिलिंद रेगे के साथ क्या संबंध था? क्या ये दो नाम, दो चेहरे एक ही इंसान के थे? Won't be able to make it. Got to finish my assignments. We'll be traveling down south. Yeah, but I don't want to go alone. What's your schedule, Jay? Hey, I got my assignments coming up next month. So, can you go along with Alice? Yeah? Where are you planning to go? Next week. You know, I have covered most of the places in near Mumbai. But this one, Vagai, is near Saputara in Gujarat. You know, all the regions where the Valley style of painting are original from. When next week? Every time is fine with me. I just need 3 days. I really need to go. 14th onwards? Yeah? That'll be perfect. That's fine for me. Great. Okay. All your problems got sorted.
Yeah, Alice. Ordering dinner. Come over. Okay, sure. Hi. Hello. Come in. Feeling so hungry and tired. I already ordered some local food. I hope it's gonna be good. It should be. Like some wine? Yeah, sure. I wouldn't mind that. Okay. हेलो मैम। Thank you. थैंक यू सर। How about Steve? What is he planning? I don't know. He's just not too sure. Let's eat. What happened? Oh, come on, Jay. Come on. I think you're high. Come on. Jay, what are you doing? Come on, stop it. Come on, Jay, please stop it. Stop it, Jay! What are you doing? Alice, I'm really sorry, Alice. Alice, I'm really sorry. Alice, Alice, please listen to me, Alice. Alice, Alice, open the door, Alice. Alice, please open the door, Alice. Alice, please open the door, Alice. I'm sorry, Alice. Please forgive me, Alice. Alice, please open the door. Please, I beg you, Alice. Alice, please open the door, Alice. Alice, please open the door, Alice. I'm sorry, Alice. Alice, open the door, please. Alice, please. सीधे सीधे पूछताछ करते हैं मिलिंद रेगे से। लगता तो है जैसे जैसे इसका कोई लेना देना। ऑफिस के दोस्त श्रीराम के साथ रहता है। एड्रेस है मेरे पास। चलो। मिलिंद रेगे ऑफिस गया होगा, घर पर तो नहीं है। उसका फोन नंबर? मिलिंद रेगे अभी आए नहीं हैं। हम अंदर चेक करेंगे। श्योर। सर मोबाइल स्विच ऑफ है। किसने खबर तो नहीं कर दी उसको? नहीं तो मैं उसे इन्फॉर्म क्यों करूंगा? मैं तो खुद ये लेटर लेकर पुलिस के पास आया था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? और कौन कौन जानता था इस बारे में? और श्रीराम, श्रीराम, तुमने इस लेटर के बारे में मिलिंद से कुछ बात की थी क्या? हाँ बस वो तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा था कि क्या वो जय कुमार प्रसाद को जानता है। जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे कुछ तो कनेक्शन है। और वो क्या है ये कोई तो जानता है। और कोई बहुत करीबी होगा, तभी तो उसने ये बेनाम खत लिखा है। जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे इनकी जानकारी खुद का निकालनी होगी। अगर उसने सचमुच अपनी आइडेंटिटी बदली है तो कहना पड़ेगा बहुत सफाई से बदली। सर मैं अहमदाबाद पुलिस से बात करता हूँ। हमें पता करना होगा कि पैरोल के बाद आखिर वो गायब हुआ कैसे। मिलिंद रेगे के जितने भी करीबी दोस्त हैं सबकी जानकारी चाहिए मुझे। या तो कोई ऐसा है जो सचमुच मिलिंद रेगे के चेहरे से नकाब उतारना चाहता है, या फिर दुश्मनी निकाल रहा है। ये दूसरा वाला एंगल कुछ कमजोर नजर आता है क्योंकि वो खुद गायब है। कुछ तो है जो वो छिपाना चाहता है। मिलिंद रेगे लापता था और ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो बेनामी खत लिखा किसने था। पिछले 8 सालों से फरार मुजरिम जय कुमार प्रसाद और मिलिंद रेगे, इनके बीच कोई कड़ी मिलती सी लगती थी। ये विसल ब्लोअर कौन था जिसने खत लिखा था? क्या ये वाकई 2 चेहरों और 2 आइडेंटिटीज का केस था? हेलो, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर्स। PSI कृष्णा भट्ट, क्राइम ब्रांच बेंगलुरु। हाँ जी बोलिए। हमें जय कुमार प्रसाद नाम के एक आदमी के बारे में जानकारी चाहिए। उसे रेप केस में अरेस्ट किया गया था और अहमदाबाद कोर्ट ने 7 साल पहले सजा सुनाई थी। ये बात है 2005 की। हमें उस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पता लगाता हूँ। ठीक है, आप मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं,
मैं मिलिंद के अंकल और आंटी से कभी नहीं मिला, बस बातें सुनी है। वो मिलने आते थे पर मिलिंद कभी उन्हें घर पर लेकर नहीं आया। पुणे के रहने वाले हैं वो? यस सर। उसका एड्रेस भी है उसके बायोडाटा में, ये देखिए। हम लोग उधर ही जा रहे हैं। एड्रेस मिल गया है और वो सर्टिफिकेट का फैक्स भी मिल गया है। तुम्हारे अलावा और कोई खास दोस्त? सर ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, पर एक लड़की है रेनू गावड़ा, काफ़ी क्लोज थी उससे। रेनू का नंबर क्या है? इस वक्त काम नहीं। नंबर तो पता नहीं, पर हमारा एक क्लाइंट है दुर्ग फाइनेंस, वो वहाँ काम करते हैं। ये जनार्दन और यशोधरा रेगे यही रहते ना? कहाँ है वो? ये कौन है? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये घर रेगे का है ना? नहीं, ये तो निम्बलकर का घर है। वो देखिए बोर्ड। और वो तो एक हफ्ते के लिए कोल्हापुर गए हुए हैं। यहाँ कोई रेगे नहीं रहते। बोलिए गायकवाड़ साहब। मूर्ति साहब, मिलिंद रेगे के बायोडाटा में जो एड्रेस है वो झूठा है। वहाँ पे कोई रेगे नहीं रहता है। लोचा है? हाँ। हम लोग अभी PMI जा रहे हैं, जहाँ के MBA सर्टिफिकेट का फैक्स आपने भेजा था। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर भी ऐसा ही। सर, वघई गुजरात के उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप गोहिल। वो कल सुबह फोन करने वाले हैं, तब सारी डिटेल्स मिल जाएगी। गुड। एक और बात सर, जय कुमार प्रसाद जब पैरोल से गायब हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन भी गोहिल ने की थी। बाद में उनको उस केस से हटा दिया गया था। अगर नहीं हटाया गया होता तो जय कुमार प्रसाद तभी पकड़ा जाता। ऐसा लगता है कि कल सब पता चल जाएगा। ये रेणु गौड़ा का क्या हुआ? सर वो आती होगी। मिलिंद रेगे की कोई खबर? तो मोबाइल अभी स्विच ऑफ है, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही। एयरपोर्ट, हाईवे टोल नाका, रेलवे स्टेशन सब जगह अलर्ट कर दिया है, लेकिन लगता है अब तक बाहर नहीं आया। सारे होटल्स भी चेक करो। सर 2009 का स्टूडेंट है जी। आप लोग 1 मिनट बैठिए, मैं चेक करता हूँ। ये लेटर आप ही ने भेजा था? नहीं। आप और मिलिंद अच्छे दोस्त हो? नहीं, पहले थे, लेकिन अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्ती तोड़ने की कोई तो वजह होगी। पर्सनल है, बताना जरूरी नहीं समझती। इस लेटर के मुताबिक मिलिंद रेगे है ही नहीं, जय कुमार प्रसाद, जिसे एक रेप केस में सजा हो चुकी है, पैरोल पे छूटा और पिछले 8 साल से लापता है। मेरा एक अतीत है। वाओ। मिस रेणु गौड़ा, आपको जानती हैं इस बारे में? नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मिलिंद रेगे का कोई पास था। और उसने अपने पास के बारे में आपसे कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मैं उससे चाहने लगी थी, अच्छा लड़का था, मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता था कि मेरा पास्ट है, लेकिन उसने अपने पास्ट के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद मुझे लगने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। अब जब कोई इंसान अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सॉरी, 2009 में मिलिंद रेगे नाम का हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था। और ये जो फोटो है, ये लड़का भी हमारे यहाँ कभी नहीं था। सर, MBA सर्टिफिकेट नकली है। मिलिंद रेगे कभी उस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था ही नहीं।
और पुणे के अंकल आंटी, वो भी एक झूठ है। अब तो अहमदाबाद के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गोहिल साहब के फोन का इंतजार है, तभी कुछ पता चलेगा। पर हो सकता है वो अपने घर जाके छुप के बैठा हो। और उसका असली पता हमारे पास है। ये बंदा पैरोल से भागा, इतने सालों तक किसी के हाथ नहीं लगा, कहीं तो किसी से इसको मदद मिली है। शायद सिस्टम से। मिलिंद, तुम कुछ बताते ही नहीं हो, बस कहते रहते हो कि पास्ट है पास्ट है। रेनू एक लड़की थी मतलब इट्स ओवर ना? क्या प्रॉब्लम है मिलिंद, तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गहरा रिश्ता नहीं था, पर हम दोनों के बीच कुछ हुआ था रेनू, ऐसा कुछ जो होना नहीं चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। Just tell me the truth. सच बोलो, that's it. सच मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा रेनू। बड़ी मुश्किल से इन सब से बाहर आया हूं मैं। मिलिंद, तुम सच बताना चाहते हो या नहीं? पता नहीं। सर, पैरोल से भागने के बाद 6 महीने तक हमने जय कुमार प्रसाद को ट्रैक किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सर, किसी ने मदद की होगी, नाम बदल लिया, फरार हो गया। अगर जय कुमार प्रसाद ही मिलिंद रेगे हैं तो फिर मुझे कोई हैरत नहीं कि वो दोबारा भाग गया होगा। पीएसआई कृष्णा भट्ट, क्राइम ब्रांच बेंगलुरु। पीआई प्रताप गोयल, स्पेशल सेल। जय कुमार प्रसाद केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं ही था। सर एक मिनट, मैं मूर्ति सर से आपकी बात करवाता हूँ। सर, अहमदाबाद से गोयल साहब का फोन। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार मूर्ति साहब। जय कुमार प्रसाद को मैंने ही अरेस्ट किया था और पैरोल से भागने के बाद का केस भी मेरे ही पास था। अजीब बात है, इतने सालों से वो नाम बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर चैन की जिंदगी कैसे जी सकता है? सच कहूँ, बड़े बाप का बेटा है वो। उसके बाप के हाथ बहुत लंबे हैं, तभी तो 8 साल पहले ऐसे गायब हुआ जैसे कोई मिस्टर इंडिया हो। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। केस क्या था और पैरोल से कैसे छूटा? और ये बड़ा बाप कौन है जिसने उसे बचाया और हाथ नहीं आने दिया? ऐसे कैसे गायब? बहुत लंबी कहानी है मिस्टर मूर्ति। और है क्या वो कहानी? जय कुमार प्रसाद कोलकाता के एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है। ऐसा लगता है कि पैरोल पर जाने से पहले ही उसने भागने का प्लान बना लिया था। और आपको इसकी जानकारी थी? नहीं, लेकिन जब मैं जय कुमार प्रसाद के फरार होने का केस हैंडल कर रहा था तब मुझे जेल सुपरिटेंडेंट ने यह बात बताई। सही है, जय कुमार प्रसाद कहीं भी ट्रेस नहीं हो रहा। उसके पिता नारायण प्रसाद बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उसने जाते हुए जो मुझसे कहा था उसका यह मतलब था? भागने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी उसने। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 9 अक्टूबर की बात है, उसे जेल से पैरोल मिल गया था और जाते हुए उसने कहा था कि वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। क्या? जेल में तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। तुम्हारे जुर्म को जज करना मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि तुम 15 दिनों के बाद लौट आना, तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा। मैं जिंदा वापस लौट कर नहीं आऊंगा सर, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं कहते। मैं जानता हूं कि तुम बहुत डिप्रेस्ड हो, मगर ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ हो, दुख हो। वैसे भी तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। जिंदगी अनमोल है, कभी कोई गलत कदम मत उठाना। यह तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी बात का यह मतलब होगा कि वो भाग जाएगा। मुझे लगा कि वो डिप्रेशन में है,
कहीं खुदकुशी की ना सोचे, इसीलिए मैंने उसे समझाया भी था। सर, हम लोग उसके पिता पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हम उसे पकड़ नहीं पाए, हालांकि केस मेरे पास ही था और फिर मेरा ट्रांसफर हो गया। गोयल साहब, वो केस पेपर्स मिल सकते हैं रेप केस के और पैरोल से भागने के लिए? इस बार हम उसे गायब नहीं होने देंगे। कल तक सारे पेपर्स आपके पास भिजवा देता हूँ। थैंक यू। तब कोई था जिसने मदद की इस लड़के की नाम बदलकर चेहरा बदलकर जीने, और अब कोई है जो जानता है ये दोहरी जिंदगी जी रहा है और इसके चेहरे से नकाब उतारना चाहता है। उसी ने अलर्ट किया होगा कंपनी को। The number you have dialed is currently switched off. तू किसी जय कुमार को जानता है? जय कुमार प्रसाद? नहीं तो कौन ही है? मेरा एक अतीत है। मिलिंद रेगे छुपा हुआ था और वो छुपा रहना चाहता था उन सारे सवालों से जो अतीत के पिटारे से बाहर निकलकर उसका पीछा करते उसके सामने आ पहुंचे थे। 8 साल पहले जय कुमार प्रसाद ने एक संकेत दिया था कि वो कभी लौटकर नहीं आएगा। ये केस बलात्कार के उन केसेस में से है जहां बहुत तेजी से सुनवाई हुई और जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सजा 7 साल की थी। 7 साल की सजा में से उसने कुछ ही महीने जेल में गुजारे और फिर वो गायब हो गया। ये सब हुआ कैसे? The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. Oh, come on, Steve. Uncle Donald, I'm in distress. This friend of mine, Jay, with whom I was traveling, raped me. I'm very disturbed. Please help. I can run away from here, but I don't want to. This guy, he took advantage of me. I kept saying no, but he forced himself on me. Alice? Alice? Alice, open the door, Alice. Alice, I'm sorry.
Yes, I was just out of my senses. The wine got into my head. Get the hell out of my room! Alice, please forgive me. I'm sorry. Get out, I said! Get out! Sir. Yes. The Director General of Police, Gujarat, Mr. Ved Malik, is on line 4. Thank you. Mr. Malik, good morning. Good morning, Mr. Samuel. I've been apprised of the situation by Derry. Mr. Malik, I request that the girl Alice Smith be given help immediately. I put in the word at the External Affairs Office, and I would appreciate swift action on this. Rest assured, we are already moving on the matter. Fine. Thank you. वो गई क्या एक होटल है सर, लड़का लड़की दोनों होटल में ही है। लड़की को इन्फॉर्म किया हम लोग पहुंच रहे हैं? इन्फॉर्म कर दिया सर, दोनों दोस्त हैं, साथ ही आए थे होटल में और आज शाम वापस जाने वाले हैं। लेट्स गो। यस सर। Hello? Alice? Alice, I'm really sorry, Alice. Please come for breakfast. I'm really sorry for what happened, Alice. Alice, please listen to me. We have to leave in the evening. I promise you, Alice, Steve won't come to know anything about this. Oh, damn it! You will pay for this. Alice? Alice, we have to leave for Surat, Alice. We have bookings. Alice, please come out. Alice, we can talk about this. I'm really sorry for what happened. It didn't happen. You forced yourself on me. I can't say no, Jay. Alice, I was out of my senses. Please, Alice. I beg of you. Let's forget about this and leave. We'll miss that train, Alice. Please, Alice. Please. Alice Smith. Yes. This is Jay Kumar Prasad. Alice? Alice, what is this, Alice? I said I'm sorry. Alice, please, sir. ले चलो इसे. चलो. Sir, Alice. Sir, please मुझे समझने की कोशिश कीजिए, सर. सर, हम दोनों दोस्त से आपस में सुलझा लेंगे, सर. इस औरत ने शिकायत की थी. हाई कमीशन से ऑर्डर है. सर, प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए, सर. सर, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, सर. Madam, you have to come with us. Your high commission has been informed. We are arranging your stay in Ahmedabad. Sir, please, sir. Sir, I'm a student, sir. मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सर. Please, sir, I beg of you, sir. मुझे अरेस्ट मत कीजिए, सर. हिरासत में तो तुम्हें लेना ही होगा. ले चलो इसे. सर, प्लीज, सर. Alice, sir, please, sir, please, sir.
क्या मैं अपने पापा से बात कर सकता हूँ? अभी नहीं, अहमदाबाद पहुंचने के बाद। सोमू, तेरा फोन देखो किसका। और स्वाति, तुम्हारी बैडमिंटन की प्रैक्टिस नहीं चल रही? साहब कोई नया नंबर है, नाम नहीं है। ठीक है, रहने दो। तो तुम्हारे कंपटीशन कब है? सोमू, जो भी हो उसे कह दो, बाद में फोन करें। हेलो हेलो पापा, पापा मैं जय बोल रहा हूँ। पापा जय बाबा, एक मिनट में साहब को फोन देता हूँ। साहब जय बाबा का फोन है। जय का? क्या बात है। वेट वेट, बोलो जय बेटा, कब आ रहे हो घर? पापा मैं फंस गया हूँ। फंस गया हूँ? क्या हुआ? मैं अरेस्ट हो गया हूँ पापा, अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन में। हाँ लेकिन हुआ क्या? क्या किया क्या तुमने? पापा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, प्लीज आप पहले यहाँ आइए और मुझे यहाँ से निकालिए। ठीक है, ड्यूटी पर कौन है उसे फोन दो। जी पापा आपसे बात करना चाहता हूँ। हेलो। हाँ कौन बात कर रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप गोयल, आपके बेटे को रेप केस में अरेस्ट किया मैंने। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। एक काम करिए, आप कल खुद आकर अपने बेटे से मिल लीजिए, वही आपको बताएगा कि क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। लुक मिस्टर गोहिल, मैं एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरे बेटे को कस्टडी में रखने की गलती मत करना। सॉरी सर, पर मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आपके बेटे ने एक फॉरेन नेशनल पर बलात्कार किया, हाई कमीशन तक इन्वॉल्व है इसमें, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि कल आप आकर अपने बेटे से मिल लें। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? हाँ जय क्या बता रहा था, बताइए ना। लॉकअप में डाल दो इसको। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर मैंने कुछ नहीं किया सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए ना सर हेल्प मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या हुआ? क्या किया जय ने? पता नहीं, वही तो पता कराना है। पहले जय को कस्टडी से बाहर निकलवाना है। हाँ मुखर्जी, मुझे जल्द से जल्द गुजरात के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करनी है, मुझे उसका नंबर पता करा दो जल्दी। हाँ सर, नारायण प्रसाद 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। मैंने कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग नारायण प्रसाद से पूछताछ करने वाले हैं। हमारे खबरियों के सारे नेटवर्क एक्टिव कर दो। अगर मिलिंद रेगे वाकई में जय कुमार प्रसाद है तो लड़का स्मार्ट 8 साल तक अपनी नई आइडेंटिटी के साथ रह चुका है, वो फिर से अपना नाम और पता बदल सकता है। मुझे पूरा भरोसा है जब तक ये अपनी नई आइडेंटिटी फिर से नहीं बदल लेता, बिल से बाहर नहीं जाए। सर उसके नाम का नोटिस लगवा दें? नहीं, वो अलर्ट हो जाएगा। कोई और बेहतर रास्ता सोचें, बाद में जरूरत पड़ी तो रेड अलर्ट कर। सर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर बसु, कैसे हैं आप? वेरी वेल मिस्टर प्रसाद, आप कैसे हैं? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। बोलो कैसे याद किया? सर कोलकाता पुलिस आपसे मिलना चाहती है। मुझसे? क्यों? आपके बेटे जय के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अब क्या पूछताछ करेंगे? जय तो कब का हम सबको छोड़कर चला गया, अब क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? मुझे नहीं पता जय अब कहाँ है, बस इतना पता है कि वो चला गया, डिप्रेस था। इनफैक्ट मैंने तो मान लिया है कि अब वो जिंदा है ही नहीं। सर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपके बेटे जय ने नाम बदल लिया और एक नई आइडेंटिटी के साथ अब वो बेंगलुरु में है, मिलिंद रेगे, इस नए नाम के साथ में। बकवास सही है। 8 साल हो गए हमने हमारा बेटा खो दिया, वो कैसे वापस आ सकता है? पैरोल से भागने के बाद उसने अपना नाम, चेहरा, सब कुछ बदल लिया और आपकी गारंटी पर उसे पैरोल मिला था। उम्मीद है ये बात तो आपको याद होगी। सब कुछ याद है, क्या कुछ सहा नहीं मैंने उसकी वजह से।
अब दोबारा नहीं सहना चाहती। एक गलती की उसने, उसकी सजा भी उसे मिल गई। बहुत पछतावा था उसे, चला गया। अब आप लोग क्यों उसके पीछे पड़े हैं? जहां भी है वो, उसकी आत्मा को सुकून से जीने दीजिए। सर, ये है आपके बेटे का नया चेहरा, मिलिंद रेगे। ये क्या पागलपन है? ये हमारा बेटा है नहीं। आप लोग क्यों खामखा हमारे पीछे पड़े हैं? मिस्टर और मिसेस प्रसाद के फोन को सर्विलेंस पे डालने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। उसने तो पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर ही मिलिंद उसका बेटा ही नहीं है। सर, आपको शक है कि बाप ने बेटे की मदद की है इस तरह से गायब होने में और नए नाम के साथ जीने में? कोई भी एंगल छूटना नहीं चाहिए। हेलो, मिस्टर स्वामीनाथन। या स्पीकिंग। मिस्टर स्वामीनाथन, मैं नारायण प्रसाद बोल रहा हूँ, 1976 बैच, फिलहाल डिप्यूटेशन ब्यूरो कोलकाता में। ओह हेलो मिस्टर प्रसाद, आपके बारे में श्रीनिवासन से सुना था। आप 1 साल सीनियर हैं मुझसे। जी हाँ। बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मेरे बेटे जय कुमार प्रसाद को अहमदाबाद पुलिस ने किसी केस में अरेस्ट किया है। लॉकअप में है वो, उसे फंसाया जा रहा है। इज दैट सो? सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सर प्लीज, आप सीनियर हैं मुझसे, मुझे सर मत कहिए। मैं आपके बेटे की मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू मिस्टर स्वामीनाथन, मैं कल ही अहमदाबाद आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा उन्होंने? तुम टेंशन मत लो, जय को कुछ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। सर ऊपर से ऑर्डर्स हैं, लड़की फॉरेन नेशनल है। सर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं और मेरा काम है इस केस की हकीकत के आधार पर जांच पड़ताल करना और सच्चाई को सामने लाना। पापा मैं सच कह रहा हूं पापा, गलती हो गई मुझसे, गलती थी पापा, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। पापा मुझे बचा लीजिए प्लीज पापा, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए पापा, मैं बुरा आदमी नहीं हूं पापा, मैं क्या था, मैं क्या था मैं। डोंट वरी माय सन, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज पापा, प्लीज बाहर निकाल दीजिए मुझे। मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहता हूं। सर बड़ी नम्रता के साथ कह रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो लड़की इस वक्त बहुत तनाव में है और उसका स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड करना बाकी है। मैडम को अंदर भेजो। कम मैडम, योर मेडिकल विल हैपन, प्लीज कम नाउ। मालती मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा उसे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। हाँ मैं मिला जय से। सुनिए जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ नहीं होगा मालती, थोड़ा धीरज रखो। हाँ मैं अभी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलने वाला हूँ, उसकी बेल हो जाएगी, तुम थोड़ा पेशेंस रखो मालती। माँ प्लीज आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम जय को कुछ होने ही नहीं देंगे। सर ये केस हाई कमीशन से आया है। लेकिन मेरा बेटा बेकसूर है। मैं आपके सेंटिमेंट्स को समझ सकता हूं सर, लेकिन फिलहाल मैं इस केस में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस समय तो मैं आपको यही सलाह दूंगा सर कि आप एक अच्छा वकील कीजिए अपने बेटे के लिए, उसकी जमानत के लिए एप्लीकेशन दीजिए। इस समय इतना ही हो जाए तो वही बहुत होगा।
सर मैं सच कह रहा हूं सर, वो रेप नहीं था। जय, मैं सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट ले रहा हूं, कोई फैसला नहीं सुना रहा। सर उस लड़की एलिस ने भी मेरा कोई विरोध नहीं किया था सर। जो कुछ भी हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ। सर मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। हम दोनों ही नशे में थे। मैंने वाइन पी थी, उसने भी वाइन पी थी सर। सर वाइन भी वही लेकर आई थी और मुझे रूम में भी उसी ने बुलाया था। Miss Alice Smith, it's my duty to inform you that your statement is being recorded under Section 164 of the CRPC. You will be under oath to speak the truth, and you cannot retract your statement during the trial. If you do so, it would invite actions against you under sections of contempt of court. I understand. I would like to give my statement. Jay Kumar Prasad forced himself on me. There was no consent on my side. He was my friend and I trusted him, but he used this opportune moment to take advantage of me physically. देखिए, फोर्स्ड फिजिकल एक्टिविटीज की साइंस हैं। जबरदस्ती हुई है उसके साथ, लड़की झूठ नहीं बोल रही है। I'm really sorry this happened. Don't blame yourself. I could never believe that Jay could do such. Neither do I. Hello Alice. This is Swati. Yeah? I am Jay's sister. Alice, my brother's future is at stake. Please understand, I beg of you, take back the case. I cannot. I will not. My brother is not that kind of guy, Alice. He would never do that to any girl. In other words, you telling me that I'm of that kind? That I'm lying? No, Alice, no. It might have happened, but trust me, he wouldn't do such a thing deliberately. Damn, I was crying. I was crying. Keep telling him to stop it and stop it. Just because he's my friend doesn't mean he could take the liberty to do what he did to me. Alice, listen to me, please. No, I am sorry. I'm just harassed. Have nothing against his family, but he did that to me, and I'm not gonna let it go just like that. Look, madam, your case is coming up for trial day after tomorrow. And he's a son of a very powerful person, a top-ranking government officer. What does it mean? If you want to lodge a complaint of harassment against his sister and his family, you can do so, but I request you to change your number first. Because you're still using your old number. If you change it to new, they won't be able to call you. The number you have dialed is currently unavailable. देखिए, आप कुछ भी करिए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हाँ, लेकिन मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे बेटे को बचाने की। देखिए, अगर जय को कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। I will try my best. मिलिंद रेगे के सारे कार्ड्स और ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग पे डाल दिए गए, पर अभी तक उसने कैश विड्रॉल करने की कोई भी कोशिश नहीं की। अलर्ट ऑन रखो, हमें आदमी किसी भी हालत में चाहिए। सर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हाईवे चेक पॉइंट्स, हर जगह फोटो भिजवा दिए, पर अभी तक मिलिंद रेगे की किसी भी मूवमेंट का पता नहीं चला। हमारे खबरियों के नेटवर्क का क्या हुआ? सर, सब एक्टिव हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। ये लड़का या तो भाग गया है या फिर दुम दबाकर बिल में छिपा पड़ा है। कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है, वरना ये हो नहीं सकता था। श्रीराम, अब तो मुझे भी शक होने लगा कि मिलिंद ही एक्चुअली जय कुमार प्रसाद है। उसने इतनी आसानी से हम सबको बेवकूफ बनाया कैसे?
उसकी आइडेंटिटी, उसके सर्टिफिकेट सब नकली, सब झूठ। मुझे अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो लेटर भेजा किसने था। लगता है वो खत लिखने वाला इस सब के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। गॉड नोज वो क्या चाहता है। और नाम और चेहरा बदल के जी रहे हो, है ना? डॉन 1, डॉन 2, डबल रोल। सर, मिस्टर नारायण प्रसाद और उनकी बीवी के फोन रिकॉर्ड से कुछ हाथ नहीं है। घोष, हो सकता है ये सब एक फॉल्स अलार्म हो सकता है वो आदमी मिले नहीं। असली मुझे जय कुमार प्रसाद वही ना? सर, जय कुमार प्रसाद की एक बहन है जो उसके काफ़ी करीबी थी। नाम है स्वाति प्रसाद और अभी उसकी शादी हो चुकी है। हमने अभी तक उससे कोई पूछताछ नहीं की। कहाँ है वो? मैं वापस आना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। हेलो, मिसेस स्वाति गुहा? हाँ जी। मैं पुलिस इंस्पेक्टर सेन बोल रहा हूँ, आपसे मिलना है। और किस बारे में? आपके भाई जय कुमार प्रसाद के बारे में। ये मेरा भाई नहीं है। कौन है ये? मिसेस स्वाति गुहा, अक्टूबर 2005 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से आपका भाई गायब है। मैं जानती हूँ कि वो गायब है। मैं ये भी जानती हूँ कि उसकी वजह से पुलिस को और जेल अथॉरिटीज को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी? एक जवान बेटा अचानक गायब हो जाता है तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी? उसकी छोटी बहन पर क्या गुजरी होगी? और आप हैं कि किसी अजनबी की फोटो लाकर कह रहे हैं कि ये मेरा भाई जय है। ये है मेरा भाई जय। विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। कई दिनों तक हम सब ये मानने को राजी ही नहीं थे कि वो कहीं चला गया, पर जैसे जैसे समय गुजरा हमने ये मान लिया कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। ये कैसी साजिश है जिसका कोई सुराग ही नहीं है? बात बिल्कुल साफ है सर। जय कुमार प्रसाद के पिता का आप ओहदा देखिए। ऐसा बाप अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकते। सर, मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। बाप ने बेटे को पैरोल पे बाहर लाने के लिए क्या नहीं किया, पूरा दम लगा दिया। और आखिर में बेटा पैरोल से बाहर आता है और आने के साथ ही 9-11 गायब। तुम्हारा मतलब है उसकी फैमिली को सब कुछ पता था? नाम बदलना, नए नाम के साथ नए शहर में रहना, सब कुछ? यस सर, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि फैमिली वालों को कुछ पता ही नहीं था। सर, जय कुमार प्रसाद के पिता नारायण और उसकी बहन स्वाति पर 24 घंटे नजर है और अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और वो मिलिंद रेगे, वो कहाँ घुस के बैठा है? सर, वैसे एक बात है जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं। क्या? सर, जय कुमार प्रसाद भागा 2005 में, फिर सीधे अभी बेंगलुरु में नजर आया नए नाम के साथ। पीकेएनडी ग्रोथ ज्वाइन होने के पहले के 6 साल ये कहाँ था? सर, अगर इसके बीच की कड़ी को देखें तो शायद सब कड़ियां मिल जाए। जब तक मिलिंद रेगे कस्टडी में नहीं आता, यह पता कर पाना बेहद मुश्किल था कि वो ही जय कुमार प्रसाद है। हालांकि इस बात के कई संकेत मिल रहे थे। 8 साल पहले का जय कुमार प्रसाद और इन बीच के 8 सालों का मिलिंद रेगे
इन दोनों का अतीत खोदा गया और तब जाकर एक के बाद एक इस गुत्थी की कड़ियां सुलझने लगी और यह सच सामने आया कि मुजरिम ने सजा से बचने के लिए किया क्या था। मैंने ही इंटरव्यू लिया था उसका, मुझे वो अच्छा कैंडिडेट लगा था, इसलिए तो अपॉइंट किया था। आपने एक बात नोट की, आपको एक बात अजीब नहीं लगी? इसके बायोडाटा में प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मुझे उसने कहा था कि उसने पुणे की कुछ कंपनीज में मार्केटिंग का काम किया। अब सच कहूँ तो इस वक्त मुझे ठीक से याद नहीं। एक्चुअली इट वाज ए पर्सनल इंटरव्यू, तो मैंने उसका बायोडाटा भी ठीक से देखा नहीं। और जब उसने काम ज्वाइन किया तब भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट था। तुम्हारे साथ कब से रहने लगा था वो? यहाँ ज्वाइन होने के 2 महीने बाद से। इससे पहले कहाँ रहता था? ठीक से तो पता नहीं, बस एरिया का नाम मालूम है, गंगानगर लेआउट। उसकी लीज ख़त्म हो गई थी तो वो रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहा था और मुझे भी एक रूम पार्टनर चाहिए था, तो वो मेरे साथ रहने आ गया। गंगानगर लेआउट बहुत बड़ा एरिया है सर, यहाँ बहुत सारी कॉलोनीज है। सारे जनरल स्टोर, किराना स्टोर छान मारा। अगर वो वहीं रहता था तो किसी ना किसी दुकान से कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करता ही होगा। कि आजकल की जनरेशन सब कुछ फ़ोन पर ही तो ऑर्डर करती है। सर हाँ शेट्टी बोल। साहब एक खबर मिली, लक्ष्मी वेंकट स्टोर्स वाला मिलिंद रेगे को जानता है। एड्रेस पता चला? ये आदमी देखा तो है, नाम मालूम नहीं, पर हमेशा आता था। मेरा लड़का उसके घर सामान लेके जाता था। एड्रेस मालूम है? गिरिजा अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर मेरे ख्याल से A301। हाँ, A301। मैं बिल्डिंग जाके देखा, मिलिंद रेगे उधर किराए पर रहता था। एड्रेस है A301 गिरिजा अपार्टमेंट। अभी मालिक खुद उधर रहता है। बढ़िया, अब तू होटलों पे नजर रख। जी साहब। महीने का एग्रीमेंट था, हम लोग तब कोची में था, फिर हम इधर रहने को आया। हमें उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से आया था। वो सब तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन लड़का एकदम अच्छा, किराया एकदम टाइम पर, कभी लेट नहीं किया। बाकी सब मालूम नहीं। आप एक काम करो, इधर हमारा पड़ोसी है हेगड़े, उसके साथ बात करो, वो जरूर बात किया होगा उसके साथ। नमस्कार शिवन्ना। नमस्कार। वो मेरा टेनेंट था ना मिलिंद, हाँ, उसके बारे में कुछ पूछने गए इनको। वेरी गुड बॉय। पुणे से उसका अंकल आंटी आता था उसको मिलने के लिए। आपने देखा था उन दोनों? हाँ, 1-2 बार देखा। यही थे उसके अंकल आंटी? ठीक से याद नहीं, हो सकता है यही। सर, या तो माँ बाप या फिर सुरेश माधवन और उसकी पत्नी कावेरी माधवन। ये माधवन वही दूर के रिश्तेदार है ना जिनके घर जय पैरोल से बाहर आने के बाद रुका था? जी सर, सरकारी ऑफिसर है, अहमदाबाद का है। सब मेरे क्लाइंट मिस्टर नारायण प्रसाद जी ने अपने बेटे जय कुमार प्रसाद जी के पैरोल के लिए तीसरी बार अपील की है। जय कुमार जी की मां बहुत ही बीमार है सर। बेटे के जेल जाने के बाद से वो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है। सर, नारायण प्रसाद एक सीनियर लेवल के सरकारी ऑफिसर है, काफी दबदबा है उनका, लिहाजा ये मुमकिन है कि वो अपने बेटे को छुड़ाकर सरकारी मुलाजमों पर इतना दबाव बनाए
कि वो दोबारा कभी वापस जेल में आए ही नहीं। सर, नारायण प्रसाद जी की धर्म पत्नी मालती प्रसाद इस वक्त अहमदाबाद में है और वो मिस्टर सुरेश माधवन जी के घर पर है। मिस्टर सुरेश माधवन जी एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। पैरोल के दौरान मिस्टर जयकुमार भी उन्हीं के घर पर रहेंगे। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह पैरोल की मंजूरी दे दी जाए, और अगर जेल के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा रहा है। सर, आप चाहें तो जेल के रिकॉर्ड्स को चेक करवा सकते हैं। ये अदालत जय कुमार प्रसाद को 15 दिन पैरोल पे जाने की इजाजत देती है, बशर्ते कि उन दिनों में ये अहमदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे और हर दूसरे दिन पुलिस चौकी में हाजिरी देंगे। इस मिलिंद रेगे के बारे में कोई एक लीड तो हाथ लगे, कोई भी एक लीड, चाहे उसके अंकल आंटी ही पकड़ में आ जाए। ये तो 100% है कि उसके अंकल आंटी पूना के रहने वाले नहीं। तो सवाल ये है कि कौन आता था अंकल आंटी पकड़। मैं सुरेश माधवन और उसकी पत्नी से बात करता हूँ। सर, मुझे शक है कि वो ये बात कभी नहीं मानेंगे कि उनका इस केस में कोई हाथ था। पिछली बार जब हम जय कुमार प्रसाद को तलाश रहे थे तब भी मैंने उनसे पूछताछ की थी। ये बात है नवंबर 2005 की। मैंने कोलकाता पुलिस को भी जय के माँ बाप और बहन पर नजर रखने के लिए कहा है। इस मामले पर इससे पहले कि मीडिया तूल पकड़े, मिलिंद रेगे का हमारे हाथ आना बहुत जरूरी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो तुम्हें जेल क्यों हुई थी? पता नहीं। पता नहीं, ये कैसा जवाब है? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझसे गलती हो गई और उस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुका चुका। और वो गलती क्या थी? गलती नहीं, क्राइम। तुम्हें जेल हुई थी तुमने कहा, और मामला किसी लड़की से रिलेटेड था। अगर तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं क्या समझूंगी मिलन? रेनू, वो गलती दिन रात मेरा पीछा करती है। काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकता ताकि उस अतीत को मिटा सकूं। तुम अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते? I just fail to understand कि आप मुझे बार बार यहाँ क्यों बुला रहे हैं। अब यही बात मैं बार बार क्यों दोहराऊं? मुझे नहीं पता क्या हुआ, कहाँ गया वो, बस गायब हो गया एकदम। आप अहमदाबाद पुलिस से वेरीफाई कर सकते हैं। दिसंबर 2005 में उन्होंने यही सवाल मुझसे 1000 बार किया था। मेरा जवाब तब भी यही था, अब भी यही है। मिस्टर प्रसाद, मिलिंद रेगे कहीं छिप गया है, हमारे हाथ नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूं? वो मेरा बेटा है ही नहीं। अब वो छिपे, पकड़ा जाए, गायब हो जाए, मैं क्या करूं? अब और क्या है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं? या जबरदस्ती कबूल कराना चाहते हैं कि वो मेरा ही बेटा? मिस्टर गोहिल, आप जो रिकॉर्ड चेक करना चाहें कर सकते हैं। ना मैं और ना ही मेरी पत्नी, हम दोनों में से कोई भी कभी भी बेंगलुरु नहीं गया। और जहाँ तक जय कुमार प्रसाद का सवाल है, 21 अक्टूबर 2005 को वो हमारे घर से चला गया था और उसके बाद से लेकर आज तक मैंने उसे नहीं देखा। और आपके कहने के अनुसार वो कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक 21 तारीख को हाजिरी देने आया था। ये अदालत जय कुमार प्रसाद को 15 दिन पैरोल पे जाने की इजाजत देती है, बशर्ते कि उन दिनों में ये अहमदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे और हर दूसरे दिन पुलिस चौकी में हाजिरी देंगे। परसों तुम्हारी पैरोल का आखिरी दिन है। तुम्हें ठीक 10 बजे रिपोर्ट करना है। तारीख याद रहे, 23 अक्टूबर।
वो 21 तारीख को यहाँ से निकला था, ये कहकर के पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ, 21 तारीख को हमारे पास आया था और मैंने उससे कहा था कि 23 तारीख को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना और सरेंडर करना है कहाँ पर माधव साहब? दोपहर के 3 बज चुके हैं। वो परसों घर लौटा ही नहीं। देखिए माधव साहब, अब एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर जय वापस नहीं आया तो हम भी मुसीबत में फंसेंगे और आप भी। अब मुझे लगा कि उसने 21 तारीख को ही सरेंडर कर दिया। आपको लगा, आपको यह लगा कि उसने 21 तारीख को ही सरेंडर कर दिया। ऐसा कभी हो सकता है कि वो आपको बिना बताए सरेंडर कर दे? खैर, मुझे ये बताइए कि इसके माता पिता का है मिस्टर नारायण प्रसाद और मिसेस मालती प्रसाद। वो तो 1 हफ्ता पहले ही चले गए। जय बहुत ही डिप्रेस रहा करता था। जेल वापस जाने के नाम से ही उसे कुछ हो जाता था। सोचा करता था कि बस कुछ ही दिनों के लिए वो फ्री है। हमने उसे काउंसलिंग के लिए भी भेजा था। जय यहाँ नहीं है। ये चक्कर क्या है मिस्टर नारायण प्रसाद? बेटा लापता है और आप में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। हम सच कह रहे हैं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत सही लिया मैंने। मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है। बेकसूर था, सजा काट रहा था। अब वो कहाँ है वही जाने। हम दोनों तो 1 हफ्ते उसके साथ अहमदाबाद रहकर वापस चले आए। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो काफी डिस्टर्ब था, मेंटली डिस्टर्ब। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जानता हूं कि आप एक सीनियर लेवल ऑफिसर हैं, आपके हर जगह कनेक्शंस हैं और हमारे पास 1000 वजह हैं ये मानने के लिए कि आप हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। आपके बेटे को पकड़ना मेरी ड्यूटी है और उसे उसकी सही जगह दिखाने और सही ठिकाने पहुंचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम किसके साथ बात कर रहे हो? जानते हो मेरी पोजीशन क्या है? सर, मैं मानता हूं कि मैं आपके सामने बहुत जूनियर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ और कानून के साथ घर बैठकर फुटबॉल खेलें। चलो। मुझे इस फैमिली की सारी फोन कॉल हिस्ट्री चाहिए। पिछले 15 दिनों में उन्होंने कहां और किस किस से बात की। मुझे पूरा यकीन है कि जय को भगाने में इन सब का हाथ है। हेलो, दिस इज स्वामीनाथन हियर। गुड आफ्टरनून सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर प्रसाद जैसे सीनियर ऑफिसर से इस तरीके से बात करने की? तुम्हें क्या लगता है वो कोई ऐसे वैसे सड़क छाप इंसान है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मुझे पता है वो कौन है, उनकी हैसियत क्या है, लेकिन सर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका बेटा जय कुमार प्रसाद, जो कि पैरोल से भाग गया है। तो इससे क्या साबित होता है? मिस्टर प्रसाद का उसमें हाथ है? सर, मैं तहकीकात कर रहा हूँ। और सर, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले शक की सुई उनके परिवार पर जाएगी? मिस्टर नारायण प्रसाद ने कितनी कोशिश की थी इस पैरोल के लिए और श्योरिटी भी उन्होंने ही दी थी। अब जबकि उनका बेटा नहीं लौटा है तो शक की सुई उन पर ही रुकेगी ना। लिसन गोहिल, अगली बार तुम किसी सीनियर ऑफिसर के घर जाओगे तो उसके पहले अपने सीनियर से परमिशन लोगे। डू यू अंडरस्टैंड मी? और मैं इस केस को ऊपर तक ले जाऊंगा, याद रखो। सर, 3 हफ्ते हो चुके हैं जय कुमार प्रसाद गायब है। उनके पिता नारायण प्रसाद, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, उन्होंने अपने बेटे की श्योरिटी दी थी, लेकिन अब वो खुद हाथ झटक ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पुलिस को फुटबॉल की तरह यहां से वहां उछाला जा रहा है, कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस बात की पूरी आशंका है कि जय कुमार प्रसाद के गायब होने में उनके पिता का हाथ है। कुछ बड़े लोगों ने कानून को मजाक बना के रख दिया है। ये अदालत मिस्टर नारायण प्रसाद को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है और उन्हें स्पष्ट ताकीद देती है, क्योंकि उन्होंने इस कोर्ट को वचन दिया था। इसलिए कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना अब उनका फर्ज है।
पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमारे पास उनका अरेस्ट वारंट है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ है भी या नहीं, कुछ नहीं पता। अगर मैं बेकसूर नहीं होता तो मुझे सर्विस में रीइंस्टेट नहीं किया जाता, मुझे मेरे रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होगा। माई डिग्निटी इज इंटैक्ट। मुझे मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या रे शेट्टी, कुछ खबर मिलेगी? बस साहब सुनोगे तो 1.5 फुट ऊपर जाओगे। इधर एक होटल है, उधर एक रूम बॉय, मैं उसके खीसे में डाला और कुछ खबर निकाला साहब। साहब उधर होटल में एक कस्टमर है जो 3 दिन से रूम के बाहर नहीं निकला। होटल का नाम बोल और रूम नंबर बता। फिलहाल वो हमारी हिरासत में है, बस ये गट लगाए कि वो जय कुमार प्रसाद नहीं है। आखिरकार मिलिंद रेगे पुलिस के हाथ लगी गया, लेकिन अब भी बहुत सारी कड़ियां थी जिनका एक दूसरे से मिलना बहुत दूर था। कई गुत्थियां सुलझनी बाकी थी। यह साबित करना बाकी था कि मिलिंद रेगे ही जय कुमार प्रसाद है। मिलिंद बार बार यही बात दोहरा रहा था कि ना तो वो जय कुमार प्रसाद है और ना ही वो ऐसे किसी शख्स को जानता है। मेरा नाम मिलिंद रेगे है और मैं किसी भी जय कुमार प्रसाद को नहीं जानता हूं। तेरे माँ बाप बहन सब आ रहे हैं, उनको तो जानते हैं। बाप का नाम नारायण प्रसाद, माँ का नाम मालती प्रसाद और बहन स्वाति। कौन है ये सब लोग? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। सर, इसके पास के सारे सर्टिफिकेट्स कोलकाता के और इन सब पे नाम है जय कुमार प्रसाद। बढ़िया, मानना पड़ेगा बंदे को। टस से मस होने को तैयार नहीं, छाती ठोक कर कह रहा है कि वो जय कुमार प्रसाद नहीं है। हम भी वो सारी डिटेल्स इकट्ठा करेंगे जिससे खुद ब खुद ये साबित हो जाएगा कि जय कुमार प्रसाद ही है। ये हैं जय कुमार प्रसाद के आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स, ये जो हमारे रिकॉर्ड में है, और ये
उसके दस्तखत। वो अब भी खुद को मिलिंद रेगे साबित करने पर तुला है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। हमें तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। राइट आर्म और पीठ के निशान पूरी तरह से जय कुमार प्रसाद से मैच करते। काफ़ी होशियार है। 8 सालों में खुद की हैंडराइटिंग बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब भी कुछ लेटर्स, कर्व्स और सैसी से साफ पहचाना जा सकता है कि ये हैंडराइटिंग जय कुमार प्रसाद की ही है। मिलिंद रेगे उर्फ जय कुमार प्रसाद, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तू ही जय कुमार प्रसाद है। अब भी छाती ठोककर तू यही कहेगा कि तू वो नहीं है? हाँ? सर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट निर्दोष हैं। We would like to enter the plea as not guilty. मिस्टर जय कुमार प्रसाद और मिस एलिस स्मिथ के बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ वो इन दोनों की मर्जी और रजामंदी से हुआ। इट वॉज कंसेंशुअल। मिस एलिस स्मिथ मेरे क्लाइंट मिस्टर जय कुमार प्रसाद को बदनाम करना चाहती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि ये एक रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास ठोस सबूत है जो ये साबित करता है कि जय कुमार प्रसाद ने मिस एलिस स्मिथ के साथ जो किया वो जबरदस्ती थी। और ये बात मैं सिर्फ मिस एलिस स्मिथ के बयान के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बात मेडिकली प्रूव भी हो चुकी है। प्लीज सर, मैं अपने गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। सर, 15 फरवरी 2005 की रात मैंने ही मैडम को खाना का सर्विस किया था और अगले दिन सुबह जब मैं क्लियरिंग के लिए गया तो साहब खाना तो वैसा का वैसा ही पड़ा था। रूम सर्विस मैडम। हेलो मैम। और साहब, मैडम बहुत परेशान लग रही थी। जमीन पर लैंप, पानी का ग्लास सब टूटा पड़ा था। कांच ही कांच था साहब। मैं तुरंत जाकर होटल मैनेजर को बोला। रूम बॉय शैलेश ने वहाँ जो कुछ भी देखा मुझे आके बताया। फिर मैंने दूसरा लड़का वहाँ कांच वांच की सफाई के लिए भेजा। आपके क्लिनिक स्टाफ बॉय पराग ने वापस आकर आपको क्या बताया? करीब 4 बजे के आसपास पराग आके बोला कि उसने मिस्टर जय और मैडम एलिस के बीच में काफी गर्मा गर्मी की बातें होती सुनी। एलिस, एलिस, we have to leave for सूरत, एलिस। We have bookings। साहब, जैसा बहुत घबराए हुए थे, फिर मैडम जी ने दरवाजा खोला। We can talk about this. I'm really sorry for what happened. It didn't happen. You forced yourself on me. I can't say no, Jay. Alice, I was out of my senses. Please, Alice. साहब, मैडम जी की अंग्रेजी तो मुझे उतनी समझ नहीं आई, पर इतना जरूर समझ में आया कि दोनों के बीच सॉलिड झगड़ा हुआ है। और साहब, सुबह से ही होटल में खुसुर-फुसुर हो रही थी कि मैडम जी के कमरे में कुछ हुआ था रात को। और फिर मैं मैनेजर साहब को जाके बताया और फिर उतने में पुलिस आ गई। Miss Alice Smith, you claim that Jay forced himself on you, is it? Yes, that's right. I think it was you who invited him to your room for dinner. Yes. And then you offered him wine. Right. Why didn't you shout? I mean, when Jay forced himself on you, you could have screamed. You could have asked for some help. He was accompanying me as a friend. He knew Steve well. Steve couldn't come, so Jay offered he will come. We stayed in separate rooms. Yes, I invited him to my room for the dinner.
just because I had ordered the dinner and we were friends, and that's what friends do. I had a bottle of wine, so I offered him a wine, just like a friends offering each other. I could have never imagined that friend would do this to me, what Jay did. I kept telling him he was offending me. He continued. He was out of his senses. I too had a glass of wine. It was a tiring day. We spent an entire day in the sun. He was powerful. He didn't listen to me. He overpowered me. I couldn't shout. If I couldn't shout, it doesn't mean that I have considered of what he was doing to me. जैसे कि डिफेंडेंट जय कुमार प्रसाद ने कहा कि उन दोनों के बीच जो हुआ है वो उनकी मर्जी से हुआ, ये सच नहीं है। सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि जय कुमार प्रसाद पे लगाए आरोप सब सही है। दिस कोर्ट sentences Jay Kumar Prasad to 7 years rigorous imprisonment. हाँ, मैं ही जय कुमार प्रसाद हूं। बरसों पहले मुझसे एक गलती हुई थी और उसकी सजा सहने की ताकत नहीं थी मुझ में। मैंने जो कुछ भी किया मैं वो करना नहीं चाहता था। मैं तो होश में ही नहीं था। और मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं मैं। जय ही है। स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल। अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आई नो, पर ऐसा ही हुआ है। और हमें अभी तक ये पता नहीं कि वो लेटर आखिर हमें भेजा किसने था। साल तक एक आदमी ने एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी जी, तब तक जब तक किसी ने उसके चेहरे से नकाब उतारकर फेंकने का निश्चय नहीं किया। मिलिंद का कहना है कि उसके परिवार को उसकी नई पहचान की जानकारी ही नहीं थी, ना उसकी मां को, ना पिता को, ना बहन को। उसके बयान के मुताबिक वो सब निर्दोष है। अब तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी यही सामने आया है कि ना सिर्फ मिलिंद उर्फ जय कुमार प्रसाद के पिता बल्कि उनका पूरा परिवार निर्दोष है। लेकिन पैरोल पर बाहर आया जय अचानक गायब हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे कि इतनी आसानी से उसने अपना नाम, अपनी पहचान बदल ली और दूसरे शहर में
एक नई जिंदगी शुरू कर दी। किसने उसको सहारा दिया, किसने उसकी मदद की, किसने उसे बचाया, या फिर हम यूं कहें कि किसने जय कुमार प्रसाद से मिलिंद रेगे बनने के बीच के उन बरसों में कौन उसकी मदद कर रहा था? ये यकीन से परे है, सोच से परे है, पर यह कल्पना नहीं है किसी लेखक की। सत्ता, ताकत और सत्ता का प्रभाव वो काम करवा सकता है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। आम आदमी क्या कर सकता है? सवाल। यस, आम आदमी सवाल कर सकता है, और अगर जवाबों की जगह सिर्फ खामोशी हो तो खामोशी से उस खामोशी को ही जवाब मान सकता है। ये रेप केस ट्रायल उन केसेस में से था जिसमें कम से कम समय में फैसला सुनाया गया, लेकिन ऐसा हर केस में क्यों नहीं होता? ये सवाल हर आदमी के मन में होता है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। अब मिलिंद रेगे पर नए चार्जेस लगे हैं, नकली पेपर्स तैयार करने के और धोखाधड़ी करने के। इस केस की चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है और इस केस की सुनवाई की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इस सवाल का भी हमारे पास अब तक कोई जवाब नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और हाँ, शायद आपके और हमारे सवालों के जवाब ना मिले, लेकिन आप और हम सवाल पूछते रहेंगे। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।